एक लड़की जिसे 18 साल पहले बेच दिया गया था आखिरकार अपने परिवार को मिल जाती है और घर लौटती है, लेकिन वह सिर्फ घर आकर चुपचाप बैठना नहीं चाहती थी। जैसे ही वह घर में कदम रखती है उसका बहनोई उसे डांटते हुए कहता है कि वह यहाँ से निकल जाए। गांव में पली बढ़ी उस लड़की को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह तुरंत बहनोई की टाई पकड़ लेती है, उसे घुटनों के बल गिरा देती है और उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लेती है। फिर अपने भाई को चेतावनी देती है, अगर दोबारा मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की तो सिर्फ गर्दन पकड़ना ही काफी नहीं होगा। आखिरकार पिता की कड़वी बातों के कहने पर वह अपने भाई को छोड़ देती है, लेकिन भाई अब भी संतुष्ट नहीं होता। वह लड़की को सबक सिखाने की कोशिश करता है। तभी लड़की उसे कई बार जोरदार थप्पड़ मारती है। अपने बेटे को पिटते देखकर माँ गुस्से में बॉडीगार्ड को बुलाती है और कहती है कि लड़की को सबक सिखाओ। लड़की बिना डरे एक फल काटने वाला चाकू निकालती है और सबके सामने एक सेब को काट देती है। फिर बॉडीगार्ड्स को चुनौती देती है, अगर मौत से डर नहीं लगता तो आगे बढ़ो। उसका यह रूप देखकर बॉडीगार्ड्स डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद लड़की अपनी बहन जैसी ही कपड़े पहन लेती है। वह नहीं चाहती कि उसकी बहन उसके जैसे कपड़े पहने, इसलिए उसे तुरंत कपड़े बदलने का आदेश देती है। बहन मना करती है, लेकिन लड़की जबरदस्ती उसके कपड़े खींचकर उतार देती है। तभी कोई आवाज आती है, बेबी बेबी डिंग डिंग, अन्या तुम वापस आ गई हो। लड़की शांत होकर कहती है, जो पूछना है पूछो। तब परिवार का एक सदस्य कहता है, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। यह कपूर परिवार के दूसरे बेटे आर्यन कपूर और हमारे शर्मा परिवार के बीच शादी की बात है। तुम हमारे शर्मा परिवार की बड़ी बेटी हो, इसलिए यह शादी तुम्हें ही करनी होगी। लड़की बिना झिझक कहती है, ठीक है मैं तैयार हूँ। पिता समझाते हैं, मुझे पता है कि कपूर परिवार का दूसरा बेटा आर्यन कपूर गंभीर बीमारी से पीड़ित है और शायद ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा, लेकिन अगर तुम उसकी पत्नी बनती हो तो तुम्हें नाम रुतबा और दौलत सब मिलेगा। घर के लोग हैरान रह जाते हैं, क्या तुम पागल हो गई हो? पिता कहते हैं, उसने खुद हाँ कहा है और इसी के